हाय गाइस, मैं हरिंदर सिंह और आपका स्वागत है आज के वीडियो लेक्चर में। फिर हम एक वीडियो लेके आज हाजिर हैं और आज हम वीडियो में पढ़ेंगे गाइस फ्यूचर में विल बी का हम प्रयोग करते हैं। हम कहाँ पे हम सिंपल में विदाउट क्रिया, जहाँ पे कोई क्रिया ना दी हो सेंटेंस में, वहाँ पे हम विल बी का प्रयोग कहाँ कहाँ पे करते हैं, कैसे कैसे करते हैं और उनके सारे प्रश्नवाचक और नकारात्मक सारे वाक्यों को हम इसमें पढ़ेंगे। ओके गाइस, तो करते हैं वीडियो शुरू। वह राम का भाई होगा। इस सेंटेंस में हम सबसे पहले आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि यह वाक्य सिंपल फ्यूचर सेंटेंस का है। उसमें हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि वाक्य में होगा, होगी, होंगे, स्टेप में लास्ट में होगा, होंगी, होंगे, होगा, होगे, होंगे, होगा, इस टाइप से ये सब वर्ड दिया होगा वाक्य के अंत में होगा तो विल बी का प्रयोग करेंगे तथा क्रिया ना दी हो। गाइस, ये सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें कि क्रिया ना दी गई हो। क्रिया ना दी गई हो, यदि इसमें क्रिया दी गई हो तो ये फिर टेंस का वाक्य हो जाएगा। तो इसमें कहीं भी किसी भी सेंटेंस में क्रिया ना दी गई हो, वो सिंपल फ्यूचर में होगा, होगी आए तो सिंपल फ्यूचर में आता है। इसके हम कैसे सेंटेंस को बनाते हैं, साधारण वाक्य हम देख लेते हैं। वह राम का भाई है, वह राम का भाई है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है सब्जेक्ट क्या है हमारा, वह है। सब्जेक्ट की मैंने आपको इससे पहली वीडियो में बताई थी कि हम कौन लगाने से, वाक्य में कौन लगाने से सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कौन राम का भाई है तो वह, तो यहाँ पे सबसे पहले हम ही लिखेंगे, देन हमारा आता है, देन हमारा सब्जेक्ट, इसके बाद सब्जेक्ट के बाद विल बी का प्रयोग करेंगे सिंपल में। ही विल बी, ओके गाइज, राम का भाई। ही विल बी ब्रदर ऑफ राम या फिर राम्स ब्रदर, हम दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे हम राम्स ब्रदर, ही विल बी राम्स ब्रदर, वह राम का भाई होगा। ही विल बी राम्स ब्रदर, इस टाइप से हम सेंटेंस को बनाते हैं गाइस। यहाँ पे आपको फ्यूचर सेंटेंस में हम शैल बी का भी यूज़ करते हैं, लेकिन शैल बी का यूज़ अब कोई नहीं करता है। वो पहले सेंटेंस में हम पढ़ते ज़रूर हैं कि आई और वी के साथ शैल बी का प्रयोग करते हैं, लेकिन अब इसका प्रयोग बहुत ना के बराबर होता है, रेयर होता है। आप विल बी का सभी की जगह आप विल बी का एक वचन हो या बहुवचन, दोनों के साथ में आप विल बी का प्रयोग करेंगे। ओके गाइस, यहाँ पे कोई रूल नहीं है। ही, शी, इट, दिस, आयु, देवी, दिस, जो सब के साथ में हमें विल बी का प्रयोग करना है। ओके गाइस, नेक्स्ट देते हैं, वह कल दिल्ली में होगा। वह कल दिल्ली में होगा तो कैसे बनाएंगे, ही, देन हेल्पिंग वर्ब विल बी, ही विल बी इन दिल्ली। यहाँ पे गाइस कल जो हमने वीडियो पास्ट में हमने वॉज का यूज़ किया था, पढ़ा था, तो वहाँ पे हमने कल के लिए यस्टरडे का यूज़ करा था। लेकिन यहाँ पे हम आने वाले कल की बात कर रहे हैं, फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम टुमारो का यूज़ करेंगे, टुमारो का यूज़ करेंगे। टुमारो का मीन्स होता है आने वाला कल, फ्यूचर में जो आने वाला है वो कल। ओके गाइस, हम वह कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट है, देन हेल्पिंग वर्ब है, देन हमारा ऑब्जेक्ट है, देन टाइम दे रखा हूँ तो टाइम है। ओके गाइस, नेक्स्ट है, वह 1 घंटे में घर पर होगा। हम 1 घंटे में घर पर होंगे। हम कैसे बनाना है, हम 1 घंटे में घर पर होंगे। तो सबसे पहले वी, गाइज इसमें आपको शैल बी की ज़रूरत नहीं है, आप शैल बी का भी यूज़ कर सकते हैं, बट आजकल स्पीकिंग में विल बी का यूज़ हर जगह हो रहा है। तो ही विल बी 1 घंटे में घर पर होगा। ही विल बी एट होम विद इन आवर, वह घंटे में। ही विल बी एट होम विद इन आवर, 1 घंटे में घर पर होगा या घंटे में घर पर होगा। ओके गाइज, ही विल बी एट होम, सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, देन टाइम। ओके गाइज,
घंटे में, या फिर ही विल बी एट होम इन एन आवर। विद इन ज़्यादा अच्छा लगता है बोलने में, आप इन एन आर ओ यू आर एच ओ यू आर है, यहाँ पे हम एन का प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग नहीं करते क्योंकि यहाँ पे एच साइलेंट होता है, तो ये ए का साउंड देता है जो हमारा वोल्स में आता है। ओके गाइस, तुम्हारा भाई कल दिल्ली में नहीं होगा। तुम्हारा भाई कल दिल्ली में नहीं होगा, तो इसको कैसे बनाएंगे हम? तुम्हारा भाई कौन नहीं होगा? तुम्हारा भाई सब्जेक्ट, योर ब्रदर, योर ब्रदर, देन हमारा क्या है? विल नॉट बी। ओके गाइस, विल नॉट बी, नॉट को हम बीच में रखेंगे, विल और बी के दोनों के बीच में। योर ब्रदर विल नॉट बी, योर ब्रदर विल नॉट बी, कल दिल्ली में नहीं होगा। ओके गाइस, विल नॉट बी इन दिल्ली टुमारो, टुमारो। ओके गाइस, ओके गाइस, कैसे बनाएंगे हमको? तुम्हारा भाई कल दिल्ली में नहीं होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, देन विल नॉट बी, देन ऑब्जेक्ट, देन टाइम। योर ब्रदर विल नॉट बी इन दिल्ली टुमारो, कल तुम्हारा भाई दिल्ली में नहीं होगा। स्टेप से, वह कल क्लास में नहीं होगा, वह कल क्लास में नहीं होगा, मैं बोल देता हूँ, वह कल क्लास में नहीं होगा, तो कैसे बनाएंगे? वह कल क्लास में नहीं होगा, वैसे ही देन क्या है हमारा? हेल्पिंग वर्ब, विल नॉट बी, ही विल नॉट बी इन क्लास, कल के लिए टुमारो, ही विल नॉट बी इन क्लास टुमारो, वह कल क्लास में नहीं होगा। गाइज यहाँ पे हम टुमारो को हम पहले भी लगा सकते हैं, टुमारो, टुमारो ही विल नॉट बी इन क्लास, टुमारो ही विल नॉट बी इन क्लास। इस टाइप से हम दोनों से तरीके से बना सकते हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या, कब, कौन, कैसे प्रश्नवाचक शब्द। फर्स्ट कैटेगरी आए जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में आए, मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में बनाया। फिर फर्स्ट कैटेगरी है, ये फर्स्ट है, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में आए तो हम कैसे बनाते हैं? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब गाइज हमारी यहाँ पे दो पार्ट्स में है, विल बी। ओके गाइज, विल बी, तो हम बी का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद करेंगे, बी का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद करेंगे, देन ऑब्जेक्ट, देन टाइम दे रखा हो तो टाइम, देन क्वेश्चन मार्क। ओके गाइज, देन क्वेश्चन मार्क। तो बनाते हैं सेंटेंस कैसे? क्या वह आगरा में होगा, क्या वह आगरा में हो गया, या क्या वह कल लगा लेते टाइम के लिए, कोई इशू नहीं है। कल, क्या वह कल आगरा में होगा, तो विल वह के लिए ही, विल ही बी इन आगरा टुमारो, विल ही बी इन आगरा टुमारो, विल ही बी इन आगरा टुमारो, क्या वह कल आगरा में होगा। ओके गाइज, ये फर्स्ट कैटेगरी का इंटरोगेटिव है। मैंने आपको दो कैटेगरी में इंटरोगेटिव बताए थे, जहाँ क्यों WH फैमिली के वर्ड वाक्य के बीच में आए और एक क्या शब्द वाक्य के शुरू में आए, वहाँ पे हम दो कैटेगरी को इनको डिवाइड किया है। देन इसमें नेगेटिव भी इंक्लूड करके बताऊंगा मैं इसमें। क्या तुम कल दिल्ली में होगे, तो विल यू बी। ओके गाइज, मैंने आपको क्या बताया था, सब्जेक्ट के बाद हमें बी लगाना है। विल यू बी इन दिल्ली टुमारो, विल यू बी इन दिल्ली टुमारो, क्या तुम कल दिल्ली में होगे। इस टाइप से हम सेंटेंस को बनाते हैं। टुमारो को हम पहले भी लिख सकते हैं, यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं टुमारो को। ये दोनों को हम कहीं भी अल्टरनेट यूज़ कर सकते हैं, इधर भी यूज़ कर सकते हैं लास्ट में, और शुरू में भी यूज़ कर सकते हैं। क्या वह राम का भाई नहीं होगा, तो इसको हम कैसे बनाते हैं? क्या वह राम का भाई नहीं होगा, तो वैसे ही है, इसमें नेगेटिव नॉट लगा हुआ, नेगेटिव है, तो कैसे बनाएंगे? विल
ही क्या वह नहीं होगा, नॉट बी क्या गाइस, इसमें तीन फॉर्म्स तीन भागों में बटी हुई है हेल्पिंग वर्ब नॉट लगने के बाद। तो दो पार्ट्स को हम सब्जेक्ट के बाद में यूज़ करेंगे। एक पार्ट हमने एक पार्ट हमने विल सब्जेक्ट से पहले यूज़ कर लिया था। सब्जेक्ट लगाने के बाद दो पार्टों को हम नॉट बी को सब्जेक्ट के बाद यूज़ करेंगे। विल ही नॉट बी क्या वह राम का भाई, विल ही नॉट बी राम्स ब्रदर, क्या वह राम का भाई नहीं होगा। विल ही नॉट बी राम्स ब्रदर या फिर विल ही नॉट बी ब्रदर ऑफ राम, विल ही नॉट बी ब्रदर ऑफ राम। इस टाइप से हम दोनों को ऑफ लगा के भी हम अपोस्ट्रोफी या फिर ऑफ लगा के भी हम दोनों तरह से बना लेते हैं। क्या वे कल घर पर क्यों होंगे, मैं कहता हूँ ना वो तो दिल्ली जाएंगे तो वो घर पर क्यों होंगे, तो इस टाइप से वे कल घर पर क्यों होंगे। इस सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे, वाई। इसमें गाइस कैसे बनाना है, इसमें आपको फॉर्मूला बताया मैं, WH वर्ड देन विल देन सब्जेक्ट देन नॉट बी देन ऑब्जेक्ट देन टाइम। विल नॉट दे रखा हो तो देन कोई दिक्कत नहीं, नॉट लगाएंगे, देन सिंगल बी को हम सब्जेक्ट के बाद में यूज़ करेंगे। ओके गाइस, कहते हैं वे कल घर पर क्यों होंगे, तो सबसे पहले WH फैमिली का वर्ड वाई। ओके गाइस, सबसे पहले WH फैमिली का वर्ड वाई, देन क्या है हमारा विल दे, सब्जेक्ट हमारा बी, वाई विल दे बी एट होम। ओके गाइस, घर पर एट होम टुमारो। TOMORROW। गाइस इसको मैं ठीक कर देता हूँ। वाई विल दे बी एट होम टुमारो, वे कल घर पर क्यों होंगे, इस टाइप से बनाते हैं। देन हमारा है नेगेटिव, इंटेरोगेटिव में नेगेटिव मिक्स होके आता है, तो वह 1 घंटे बाद घर पर क्यों नहीं होगा, वह 1 घंटे बाद घर पर क्यों नहीं होगा, तो वाई देन हमारा विल ओनली विल का प्रयोग करेंगे यहाँ पे हम। ही, वाई विल ही नॉट बी एट होम, वाई विल ही नॉट बी एट होम आफ्टर एन आवर, आफ्टर एन 1 घंटे बाद, आफ्टर एन आवर बिफोर 1 घंटे पहले, तो 1 घंटे पहले। वाई विल ही नॉट बी एट होम आफ्टर एन आवर। ओके गाइस, आफ्टर एन आवर वह 1 घंटे बाद घर पर क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो रास्ते में आ रहा है तो उसे 10 मिनट का रास्ता है, कोई पूछ रहा है कि वो 1 घंटे में घर पर नहीं होगा, तो वो आप कह सकते हो क्यों नहीं होगा, क्योंकि रास्ता तो आप थोड़ी देर का है, 10-15 मिनट का, 20 मिनट का, आधा घंटे का है, तो आप आइडिया लगा के स्टेप से बोलेंगे कि हाँ वो 1 घंटे में घर पर क्यों नहीं होगा, क्योंकि रास्ता तो 20 मिनट का है। ओके गाइज, तो आपकी आज की क्लास गाइज कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना गाइज। मिलते हैं फिर एक वीडियो में।